बिहार के सर सब बढ़िया हो गए। तो एक आपको आज बहुत बढ़िया चीज़ मैं बताने वाला हूँ। आपको पता नहीं है कि आप पढ़ाई भी कर लेते हो, आपको फॉर्मेट बताने वाला हूँ कि आप एग्जाम में कैसे लिखते हो। और पिछले बार जो टॉप किया था बिहार बोर्ड में, जो उसका स्थान आया था, उस टॉपर के मैं आपको कॉपी दिखाने वाला हूँ कि वो फॉर्मेट कैसा लिखा था। बड़ी बात है एग्जाम में आंसर करना नहीं, मेन सबसे प्लस पॉइंट अगर कोई सबसे बड़ी चीज होती है तो आपका फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट आपका बढ़िया होगा, जब टीचर के पास आपका कॉपी जाएगा जांच में तो देखते ही लगेगा अरे भाई किसी ने लिखा है। तो वो लिखा है तो वो कैसे होगा, प्रोसेस उस फॉर्मेट के लिए होगा। आ रही बात समझ में? तो मैं आपको आज फॉर्मेट ही सिखाऊंगा लिखने के लिए कि फॉर्मेट कैसे लिखना है और कैसे कैसे कॉपी लिखा जाता है। फॉर्मेट सबसे बेस्ट जो आपका जो नंबर बेसिस। मैं आपको एक बात आपको बताता हूं कि अगर 10 क्वेश्चन में अगर 7 क्वेश्चन ही किए, 8 क्वेश्चन ही किए, 5 क्वेश्चन ही किए, तो आपका क्या होता है ना सब्जेक्टिव में कि एक क्वेश्चन अगर सपोज एज फॉर एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि अगर 5 नंबर का है, आपका फॉर्मेट पे नंबर आप अगर सही भी बना के आए हो ना, फिर भी आपका लिखने का प्रोसेस आपका अगर गलत है, एक यहां पे लिख दिया, एक यहां पे लिख दिया, एक यहां पे लिख दिया, अगर वैसे अगर फॉर्मेट आप लिखते हो ना तो आपके 1-2 नंबर माइनस हो जाता है। एज फॉर एग्जांपल में मैं आपको समझाया हूं कि 5 नंबर में 3 नंबर मिलते हैं। तो 5 में 5 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मेट बहुत बढ़िया लिखना पड़ेगा। जो पिछले साल का जो टॉपर का कॉपी है फॉर्मेट लिखा हुआ, वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आपको पता है कि सारा अपडेट मैं इसी पे लेके आता हूं बिहार बोर्ड से रिलेटेड। हम भी बिहार से ही है, हम भी गया जिला से हैं, तो आपको पता है कि आपको कुछ गलत हम नहीं बताएंगे, जो भी बताएंगे सही आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है, नहीं करना है। क्योंकि अब एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा और बहुत बच्चे डर रहे होंगे कि सर मैंने पढ़ तो लिया। क्या होता है ना कि एग्जाम में जब आप बैठने भी जाओगे ना तो फिर भी आपके अंदर डर होता है कि कान नहीं, पता नहीं कैसे मैं लिख पाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगा, कितना नंबर का बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा। बट मैं आपको एकदम 100% बताता हूं कि सारा प्रक्रिया आपको एग्जाम हॉल में बैठने से पहले आपको सारी चीज मैं सिखा दूंगा। फॉर्मेट सिखा दिया, ओएमआर सीट का भी मैं इस चैनल पे वीडियो बना दिया है, आप जाकर देख लेना। ओएमआर सीट भी मैं आपको प्रॉपर बताया हूं कि कैसे कैसे कलर करना है, कैसे कैसे उसमें रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। समझ रहे हो बात को? तो सारा फॉर्मेट मैं आपको बताता हूं इसलिए कि आप एग्जाम हॉल में जाओ तो आप डरो नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है। तो चलो लेट नहीं करेंगे, आपको सबसे पहले टॉपर की कॉपी और फॉर्मेट के बारे में हम समझाएंगे कि कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, चलो जी। ये सेल्फ स्टडी है, अगर मान के चलो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल, आ रही बात समझ में? तो मैं आपको सेल्फ स्टडी जो अपना साइट है इस पे आप जाके गूगल क्रोम पे भी आप जाकर सेल्फ स्टडी लिख सकते हो। उस पे सारे अपडेट आते रहते हैं आपके रिलेटेड, जो आप यहां से देख के डाउनलोड करके और पढ़ भी सकते हो। मॉडल पेपर भी सारा इसी पे है। अब चलो देखते हैं कि कैसे टॉपर की कॉपी है। देखो, बिहार बोर्ड कक्षा 12 का परीक्षा 23-24, पिछले साल एग्जाम 12th में जो भौतिक विज्ञान का जो एग्जाम दिया था उस बच्चे का टॉपर कॉपी मैं दिखा, सबका दिखा सकता हूं, बट एक से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे फॉर्मेट लिखना होता है। समझ रहे हो बात? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा ही दिया हूं आपको कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी चीज इस चैनल पे मैं लेके आता हूं, तो इसको इसलिए मैं बोलता हूं कि आप सब्सक्राइब करके रखो बिहार बोर्ड फर्स्ट रिजल्ट को, क्योंकि इसी पे सारा अपडेट आता है। तो बिहार बोर्ड कक्षा 12th परीक्षा 2023 और 24 भौतिक विज्ञान चैप्टर जो टॉपर है उनको मैं आपको दिखाने वाला हूं आज की कैसे कैसे वो फॉर्मेट लिखा है। ठीक है, विद्युत धारा एचडी में रहेंगे, ये जाके आप डाउनलोड कर लेना, आपके फोन में भी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये डाउनलोडेड हो रहा है, थोड़ा नेट स्लो है। अब देखो, मैं आपको ये प्रॉपर ये इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए। देखो, फॉर्मेट जो कॉपी का होता है ना, एक आपका ए साइड में थोड़ा सा स्पेस होते हैं जहां पे नंबरिंग लिखना होता है। जैसे मान के चलो कि आप 1 क्वेश्चन का नंबरिंग कर रहे हो, तो आप क्या करते हो गलती कि आप नंबरिंग इस साइड में कर दो, तो वही हम मिस्टेक, सबसे पहला मिस्टेक हमारी वही होती है। उसके बाद अगर क्वेश्चन अगर आंसर लिखना है तो आंसर भी इसी फॉर्मेट में आप लिख देते हो ये साइड, वो हमारी दूसरी गलती होती है। जो जो गलती है मैं आपको सुधारने के लिए मैं इसी वीडियो में आपको प्रॉपर आपको समझा दूंगा। तो आपका जो फॉर्मेट है, अगर मान के चलो कि पहला अगर क्वेश्चन आप कर रहे हो तो इसी साइड में लिखो जहां से आप लिखना कंटिन्यू करते हो। समझ रहे हो बात को? और आपका जो इधर भी स्पेस आपका कॉपी का होगा, छोटा हो गया, मैं अभी आपको बड़ा करके आपको दिखाता हूं। देखो, जो आपका कॉपी का स्पेस इधर होगा ये तो आप फुल लेके चला जाना ही, मतलब इसमें थोड़ा सा भी आप मत छोड़ना। बट इधर जो स्पेस देते हैं ना, तो ये नंबरिंग, आंसर, क्वेश्चन जो आप इधर करते हो इधर मत करना। आ रही है बात समझ में? उसके बाद क्वेश्चन लिखना बढ़िया से एकदम, आंसर लिखना। देख रहा हूं ना कितना बढ़िया से उसने लिखा है मात्र। इसके बाद साइन थीटा, कोस थीटा, इसमें सारी चीज समझाया है कि कैसे कैसे क्या है। आई इक्वल टू ए बाई टी, तो ए सी इक्वल टू 1s इक्वल टू कितना होता है, तो 1 होता है, उसने बनाया है। उसके बाद प्रॉपर उसकी आंसर भी यहां पे किया है। आप क्या करते हो, आपकी गलती देखो पहले क्या होता है, आप इसका रफ कहीं और कर लेते हो। आ रही बात समझ में? रफ कहीं और कर लेते हो और आंसर यहां पे सिर्फ छाप देते हो, तो वो आपकी चौथी मिस्टेक हो गया। मैंने आपको पहली, दूसरी, तीसरी, आपको सारा मिस्टेक जो जो आप करते हो मैं आपको इसमें सुधारने का इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप सुधार सकते हो। तो ये है ना कि आप यहीं पे इसका सोल्यूशन दो। जैसे क्वेश्चन अगर ऊपर आप लिखे हो ना, तो आंसर अपने नीचे लिखो और उसी पे लगा ना, उसको लगा कि नहीं भाई इसने आंसर भी यही किया है।
तब से ऐसे टिक मारेगा कि सही है और 5 में 5 नंबर आपको दे देगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप इसको सारा प्रोसेस देख लो, देखो प्रक्रिया। अब मान के चलो कि जो एसे का ये वैल्यू निकाला है बंदा ने, एस एन इक्वल टू 5s, ये जो इसका क्वेश्चन था उसका वैल्यू जो निकाला है, देखो टर्म बांट दिया है, जैसे एक लाइन खींच दिया है और लाइन खींचने के बाद इधर क्वेश्चन लिखा है और आंसर ये साइड में करा है। देख रहे हो, समझ रहे हो बात को, मेरी बात को। अगर ये चाहता तो ये रो के इस साइड में भी अपना नंबरिंग कर लेता, लेकिन नंबरिंग नहीं किया है इस रो में। यही एक बड़ी बात आपको है समझना, रो के उस साइड में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे। रफ जो आप कहीं और करते हो तो छोटा रफ कहीं और लास्ट में आप कर सकते हो, जो रफ कॉपी के पीछे रहता है उसमें आप कर सकते हो। बट मैं कोशिश कहूंगा कि आप यहीं पे उस रफ को, मान के चलो कि आपको लग रहा है कि मैं वो गलती बना पाऊंगा, तो आप उधर रफ कर लो और उसके बाद यहां पे प्रिंट करो उस चीज को। आप एकदम प्रॉपर इसमें लिख के उसके बाद इसमें टू एकदम उसी टाइप के आप जो ने रफ रफ में आप समझ रहे थे वैसे ही आप यहां पे समझा दो। क्योंकि आप जिसे कॉपी भेज रहे हो ना चेक करने के लिए, आपके बारे में वो नहीं जानता, आपका कॉपी के बारे में ही सिर्फ वो जानता है। उसको ऐसा दिखा दो ना कि आपके लिए सोचना पड़े उसे कि नहीं लिखा तो है, क्वेश्चन आंसर किया तो है। ये बात को समझ रहे हो, क्योंकि जिस टीचर के पास आपका कॉपी जा रहा है जांच में, उसको भी नॉलेज है, तभी आपसे ज्यादा नॉलेज है, तभी वो टीचर बना हुआ है, उसके बाद आपकी कॉपी चेक कर रहा है। तो उस नॉलेज को कैसे यूज करना है टीचर का मैं आपको समझाता हूं। आप ऐसा फॉर्मेट लिखो, ऐसा आंसर करो, ऐसा क्वेश्चन का आंसर आप नीचे लिख के ऐसा समझा दो उसे ना कि लगे कि हाँ बंदा में जान है और इसने जो लिखा है ना बिल्कुल सही लिखा है। इसको ऐसे टिक मारेगा और उसके बाद आपको बिल्कुल 5 में 5 नंबर देगा, कोई नहीं कट करेगा नंबर, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इसलिए मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था। जो टॉपर का है ये लड़का पिछले साल जो टॉपर 475 नंबर जो लेके आकर टॉप किया है ना, वो इसी बंदा का था। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो वो टॉपर का कॉपी, इसलिए मैंने आपको समझाया कि फॉर्मेट सबसे पहले मेन पॉइंट होता है कि आप आंसर तो कर लेते हो, आ रही है बात समझ में, क्वेश्चन का आंसर आप कर लेते हो, बट आप फॉर्मेट ही नहीं लिख पाते हो कि कैसे लिखना है ना समझ में आता है। रो के साइड में इधर आंसर क्वेश्चन कर देते हो, रफ कहीं और करना है तो कहीं और कर देते हो, ये सबसे बड़ा आपकी गलती होती है। आ रही है बात समझ में। तो हाँ, टॉप पर बनने के लिए ना हमें एक एक गलती को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा और उसको सुधार के हमको लिखना पड़ेगा कॉपी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बंदा समझाने का यही मेरा आपका मोटिव था कि आप ना सबसे पहले ना फॉर्मेट सीखो अपना लिखने का, उसके बाद आंसर। अगर इसमें अगर कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करना कि सर मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आया, उसके लिए भी एक और मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के आपको मैं दूंगा। कुछ भी डाउट हो तो हम आपके लिए ही बैठे हैं कि आपकी डाउट क्लियर कर सके। तो इस पे सारा जो आपका न्यूज आता है या आपके एग्जाम से रिलेटेड आता है या एग्जाम का क्वेश्चन आता है जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है, तो इसको सब्सक्राइब कर लिया करो। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपके जो जानने वाले हैं, आपके दोस्त, यार हमारे टाइम ना बहुत सारे ग्रुप चलते थे व्हाट्सएप में, हम तो ऐसे ही हमारे जानने वाले अगर 10 है तो उसको जानने वाला भी 50 होगा, उसके जानने वाले भी 30 होंगे, तो हम 1000-500 तो ऐसे ही पहुंचा देते थे शेयरिंग पे। तो आप ऐसा करा करो, नहीं तो स्टेटस लगाया करो, क्योंकि उन लोगों को भी ये बताने का चीज, स्टेटस लगाना या मतलब शेयरिंग करने का मतलब ये है कि उन लोग तक भी ये बात पहुंचे कि फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, कैसे आंसर किया जाता है। तभी उन लोगों को भी आपको लगे नहीं, जो आपका दोस्त है वो खुद ही बोलेगा कि आपने सही वीडियो मुझे सेंड किया, या अगर ये मैं अगर 2 अगर करके आया एग्जाम में तो मुझे बेनिफिट मिली है, इसलिए आपको भी वो थैंक्स बोलेगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करना, मैं आपको एक और वीडियो बना के आपको दे दूंगा इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच।